या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा माँ दुर्गा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। दुर्गा पूजा महिला सशक्तिकरण का अभिनव उदाहरण है। दुर्गा पूजा सामुदायिक और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत है। दुर्गा पूजा बंगाल जैसे कई राज्यों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करता है। दुर्गा पूजा हमें सकारात्मक और आत्मनियंत्रित होना सिखाता है। देवी शब्द से बना है दिव। दिव अर्थात प्रकाश का स्रोत। सारी सृष्टि, ऊर्जा और पदार्थ एक बिंदु में समाहित था। विकास के नियमानुसार संपूर्ण संसार की उत्पत्ति इस एक बिंदु यानी शून्य से हुई है। यही बिंदु ईश्वर ब्रह्म अर्थात परम चेतना है। यही एक दिव्य स्रोत है जिसमें एक क्षोभ के कारण सृजन प्रारंभ हुआ। इसीलिए ऋषियों और महात्माओं ने इसे माता के रूप में देवी यानी महिषासुर मर्दिनी मानकर उनके सम्मुख नमन करते हुए उनकी पूजा अर्चना की है। माँ शक्ति की पूजा हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक रूपों में होती है। शारदीय दुर्गोत्सव में माँ के आगमन पर भक्त बड़ी ही आस्था के साथ उनकी आराधना करते हैं। शारदीय दुर्गोत्सव में माँ के आने पर भक्त उनकी विधि पूर्वक श्रृंगार करते हैं, अस्त्र शस्त्रों से उनको सुसज्जित करते हैं। साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ उनकी पूजा विधि करके उन्हें आगामी 3 दिनों के लिए स्थापित किया जाता है। शारदीय दुर्गोत्सव न सिर्फ पूजा आस्था का पर्व है बल्कि उत्सव का भी पर्व है। इस पर्व में लोगों में एक नई तरह की ऊर्जा देखने को मिलती है और ये पर्व किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। कलश स्थापना सभी देवी देवताओं को एक स्थान पर एकत्रित होने का आह्वान होता है। कलश पूजा नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने, घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने का साधन माना जाता है। कलश स्थापना के साथ ही देवी दुर्गा की पूजा आरंभ होती है। बंगाली क्लब बंगाली समाज का प्रतिष्ठित और पुराना क्लब हीवेट रोड लखनऊ में स्थित है। यहाँ साल 1914 से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी। बंगाली क्लब में दुर्गा पूजा का विशेष आयोजन होता है। इस क्लब की विशेषता ये है कि देवी माता के मुखमंडल में दशकों का समय बीत जाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ प्रातःकाल चंडी पाठ से माता महिषासुर मर्दिनी का आह्वान किया गया। और इस समय हम उपस्थित हैं लखनऊ के बंगाली क्लब में,
जहाँ के पंडाल की साज सज्जा और माँ की मूर्ति को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि माँ की मूर्ति का ये भव्य चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा जिन महान मूर्तिकारों ने बनाया होगा वो कितने महान होंगे जो थीम के आधार पर माँ को मूर्ति रूप देते हैं। वहीं लखनऊ के रविंद्रपल्ली में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े ही भव्य और दिव्य तरीके से किया जाता है। यहाँ माता दुर्गा की छवि देखते ही बनती है। इस बार मां के पंडाल को बनाने के लिए बांस का प्रयोग न करके लोहे की रॉड का प्रयोग किया गया है। ये दुर्गा पूजा लगभग 40 साल के ऊपर से चल रही है और कितने नए जनरेशन आए गए, सब लोग बदलते रहते हैं, लेकिन हमारी माँ की पूजा उसी की तरह हमेशा हर साल बनी रहती है। चाहे कोई भी पदाधिकारी या कोई भी मैनेजमेंट आए, सर कोई अपने से पुराने उसको ध्यान में रखते हुए दिनों दिन इसके उन्नति के लिए ही काम करते रहते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं, उम्मीद का क्या करना, हम जानते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा हम सब पे बनी रहे, जिससे कि ये पूजा आराम से हर साल दिनों दिन और भी उन्नति करते रहे और सिर्फ ना कि लखनऊ में पूरे देश में अपना नाम बना कर सके। लोग माता की मनोहारी मूर्ति को निहारते ही रह जाते हैं। यहाँ आनंद उत्सव मेला का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बहुत से लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, जहां पर आए हुए भक्त और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों में किस तरह की उत्सुकता है। वैशाली जी, आप यहाँ कब से आ रही हैं? ये मेरे घर का पूजा है जी। मैं यहाँ पे ही पढ़ी बड़ी, इसको बारोवारी पूजा कहते हैं जी। बारोवारी का मतलब 12 घर मिलके पूजा करना। और उस टाइम से लेके आज की डेट पे जहाँ पे अब यहाँ पे 200 प्लस मकानें होंगी जी। और सिर्फ रविंद्रपल्ली तक सीमित नहीं रह गया, अब ये पूरे लखनऊ में फैल गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आते होंगे। जी, ये अगल बगल हर ना सिर्फ बंगालीज बल्कि और भी लोग यहाँ पर आते होंगे। जी जी, ये हमेशा से ऐसा ही है। बारोबारी का मतलब ही होता है सबको लेके। वहीं रविंद्रपल्ली पंडाल में विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कोई प्रोफेशनल कलाकार भाग नहीं लेते, अपितु मेला समिति महिलाओं और उनके बच्चों के माध्यम से ही यहाँ पर प्रतिभाग करवाकर कार्यक्रम करवाते हैं। वहीं लखनऊ के गोमती नगर में भी बड़े पैमाने पर प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। कहते हैं माता दुर्गा की मूर्ति लखनऊ के अन्य पंडालों की मूर्तियों से सबसे बड़ी और भव्य स्वरूप में यहाँ सजाई जाती है। और अब हम हैं गोमती नगर के दुर्गा उत्सव में, जहां पर अब मां की मूर्ति को देख रहे हैं। कितना भव्य रूप है, मां को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। साथ ही मां को और उनके पूरे परिवार को सोने के आभूषणों से अलंकृत किया गया है। उनके चेहरे से जो तेज निकल रहा है उससे हम सभी प्रकाशवान हो रहे हैं। वहीं इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तमाम छोटी बच्चियों ने अपने गायन व नृत्य की प्रस्तुतियों से सभी भक्तों का मन मोह लिया।
शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। और अभी आपने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए बालिकाओं ने कितनी खूबसूरती से नृत्य किया। ढोल पर महिलाएं नृत्य कर रही हैं। यहाँ की उत्सुकता और ऊर्जा को देखते हुए यहाँ का वातावरण बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है। और हमारे साथ हैं अंश जी, आइए जानते हैं इनसे क्या है इस बार की खासियत दुर्गा पूजा की। अंश जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस बार माँ की मूर्ति को आभूषणों से सजाया गया है, तो क्या है विशेषता इस बार की दुर्गा पूजा की? तो इस बार की दुर्गा पूजा का जो विशेष थीम है वो है पूरा स्वर्ण सज्जा के ऊपर। आज जैसा कि आप देख सकते हैं जो मुकुट है उसको टोपोर कहते हैं बंगला में। सो वो एक अलग तरीके का है जिसमें एक डोम की तरह का मुकुट बनता है। सो वो खास बनाया जाता है बंगाल में, तो वो पहली बार लखनऊ में भी बनाया जा रहा है। खासकर ये लखनऊ की सबसे बड़ी मूर्ति है। 15 फीट इसकी टोटल हाइट है। सज्जा के साथ 10.5 फीट मूर्ति की हाइट है। सबसे भारी है, सारे मूर्ति मिला के ये 800 किलो के आसपास पूरा मूर्ति का और डेकोरेशन का पूरा वेट है। और इस बार जो हमारी माँ है वो घोड़े पे आई है और घोड़े पे ही जाएंगी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से माँ दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है और उसका क्या अर्थ है। लखनऊ के एंग्लो बंगाली क्लब में भी देवी दुर्गा की प्रतिमा बहुत ही भव्यता के साथ बनाई गई है, जो लोगों पर अपना स्नेह न्यौछावर करती है। इसके साथ ही लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 6 स्थित अष्टभुजा सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा श्री राम पार्क में दुर्गा माता की अति सुंदर मूर्ति का निर्माण किया गया है, जिसकी मनोहारी छटा देखते ही बनती है। माँ शक्ति की पूजा हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक रूपों में होती है। कभी वीरांगना माँ चंडी के रूप में, तो कभी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के रूप में, तो कभी धन धान्य से पूर्ण करने वाली माँ लक्ष्मी के रूप में। ये पर्व शक्ति के रूप में महिला सशक्तिकरण का एक अनुपम उदाहरण है। वहीं लखनऊ के सहारा एस्टेट्स जानकीपुरम में सद्भावना सांस्कृतिक समिति ने इस वर्ष माता दुर्गा को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मॉडल पर आधारित 75 फीट ऊंचे बहुत ही सुंदर पंडाल में सुशोभित किया है। कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान सर्वोपरि होता है और नारी में माँ स्वरूप सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए जिस जगह माँ की पूजा होती है, माँ को जन्म देने वाली स्त्री की पूजा होती है, हमारी जन्मभूमि की पूजा होती है, वो स्थान स्वर्ग से भी ऊपर होता है। इस बार हम लोग ने कोशिश किया कुछ अलग, जैसे राम मंदिर का थीम हम लोगों ने लिया जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और हम लोग सब मिलके, नॉट ओनली द बंगालीज, हम लोग एक जॉइंट बंगालीज एंड नॉन बंगालीज मिलके ये मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि सब मिलके विद कल्चरल प्रोग्राम्स एंड मेला एंड किड्स जोन ऑल देयर। और इस पंडाल की खासियत ये है कि बाईं तरफ है प्रभु श्री राम, बीच में है माँ दुर्गा विराजमान और दाहिनी तरफ है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। सुखी भावना काहारे बोले, सुखी जातना काहारे बोले, তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা, সুখী ভালোবাসা কারে কয়। और इस समय हम उपस्थित हैं लखनऊ के मॉडल हाउस दुर्गा पूजा में, जहां के भव्य पंडाल को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वेटिकन सिटी के चर्च पर आधारित है। और यहाँ की जो मूर्ति है वो सोने के कलर से बनी हुई है और ख़ासियत ये है कि वो जो जिन मूर्तिकारों ने ये पंडाल बनाया है, ये मूर्ति बनाई है, वो यहीं पर बनाई है।
वहीं मॉडल हाउस में मित्रों संघों की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा इस बार अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यहाँ माता दुर्गा को 70 फीट ऊंचे वेटिकन सिटी के तर्ज पर बने पंडाल में स्थापित किया गया है, जिसकी मनोहारी छटा सभी भक्तों के मन को लुभा रही है। इस साल गोल्डन जुबली ईयर है ये पूजा जो मित्रों संघो पूजा है ये 1975 में एस्टेब्लिश हुई थी और इस बार हमारा 50वां साल है गोल्डन जुबली। ये थीम इसीलिए गोल्डन रखी गई है, गोल्डन पंडाल एंड गोल्डन मूर्ति। सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिनों में भक्त मां की उपस्थिति में भोग और सांध्य आरती का आनंद लेते हैं। दिन में भोग लगाते हैं और ढाक बजाते हैं। ढाक की धुन सुनकर दूर दूर से लोग एकत्रित होते हैं मां के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, और प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है जो साल भर हमें याद रहता है। ग्रहण करने के पश्चात भी लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो आइए हम भी आनंद लेते हैं मां के प्रसाद का। भोग वितरण आरंभ हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने प्यार से लोग भोग को ग्रहण कर रहे हैं और साथ ही कितने पारंपरिक तरीके से लोगों को कुर्सी और मेज पर बिठाया गया है, जैसे पहले किसी जमाने में होता था। और साथ ही आप देख सकते हैं भोग में कितना स्वादिष्ट व्यंजन है। ये बात बिल्कुल सच है कि मां का प्रसाद ग्रहण करने के बाद लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, साथ ही उसका स्वाद हमें साल भर क्या जिंदगी भर याद रहता है। और इस समय हम उपस्थित हैं बादशाह नगर की दुर्गा पूजा में, जहां पर मां को और उनके पूरे परिवार को शोला से श्रृंगार किया गया है। और श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से मां ने सारे देवताओं की शक्तियों को खुद में समाहित करके महिषासुर का नाश किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, उसी तरह हमें भी बुराई पर जीत पाकर मानवता और धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। हर धर्म कुछ कहता है, हर धर्म का अपना महत्व होता है। इसी तरह दुर्गा पूजा ना सिर्फ उत्सव और उल्लास का प्रतीक है, बल्कि ये हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आता है। वहीं लखनऊ के मल्हौर स्थित श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का दुर्गा पूजा पंडाल बहुत ही आकर्षक और सुरुचिपूर्ण ढंग से कारीगरों द्वारा बनाया गया है। यहाँ का आकर्षण रहा धुनुची नृत्य। दरअसल ये शक्ति नृत्य होता है। कहा जाता है कि ये नृत्य माता भवानी में शक्ति और ऊर्जा के संचार के लिए किया जाता है। धुनुची एक मिट्टी के पात्र को कहा जाता है, जिसमें कोकोनट कायर और धुनों यानी हवन सामग्री भरी जाती है और इन सामग्रियों को भरकर नृत्य किया जाता है। धुआं करती धुनुची को लेकर महिलाएं और पुरुष माता की प्रतिमा के समक्ष अत्यंत स्नेह और श्रद्धा के साथ नृत्य करते हैं। इस नृत्य को माता की आरती का एक स्वरूप भी कहा जाता है। इस मौके पर माता को पुष्प अर्पित किया जाता है, पुष्पांजलि मंत्र का जाप होता है, शस्त्र पूजा भी की जाती है। इस प्रकार सप्तमी से नवमी तक मां के सानिध्य में रहने के उपरांत अष्टमी और नवमी को संधि पूजन किया जाता है। संधि पूजन में दीप प्रज्वलित करके मंत्रोच्चारण के साथ मां की पूजा संपन्न की जाती है।
दशमी के दिन भारी मन और नम आँखों से सारा समुदाय माँ को विदाई देता है। सुहागन स्त्रियाँ सिंदूर चढ़ाती हैं और गुलाल से माँ के साथ खेलती हैं। अगले वर्ष उनसे आने का वचन लेती हैं और सब परिवार उनको विदा कर दिया जाता है। वस्तुतः दुर्गा पूजा शक्ति पाने की इच्छा से मनाया जाता है, जिससे दुनिया भर की बुराइयों को समाप्त किया जा सके। जिस प्रकार देवी दुर्गा ने तमाम देवताओं की शक्तियों को स्वयं में समाहित करके महिषासुर का नाश कर धर्म को बचाया था, उसी प्रकार हमें चाहिए कि हम अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करके मानवता और धर्म को बढ़ावा दें। प्रत्येक त्योहार का मनुष्य के जीवन में एक विशेष महत्व होता है। दुर्गा पूजा से न सिर्फ एक आनंद की अनुभूति होती है, अपितु इससे जीवन में उत्साह और नए ऊर्जा का भी संचार होता है। रूप शक्ति का है नारी, नारी ममता की मूरत है। नारी से है अस्तित्व हमारा, वो ही नर की पूरक है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सहेली सबकी जग को जरूरत है, और किसी पत्थर में नहीं, नारी में ही माँ दुर्गा की मूरत है। किसी पत्थर में नहीं, नारी में ही माँ दुर्गा की मूरत है।